जब हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो क्या आप जानते हैं कि इसे मापा कैसे जाता है? क्या सिर्फ जीडीपी से विकास का मूल्यांकन संभव है? चलिए आज समझते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन और कैसे ये यूपीएससी के अन्य विषयों से जुड़ता है। यह देश की आर्थिक गतिविधियों का सांख्यिकीय रिकॉर्ड होता है। प्रमुख संकेतक जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। 3 प्रमुख विधियां, 1 उत्पादन विधि, 2 आय विधि और 3 व्यय विधि। ये आंकड़े नीति निर्माण में सरकार की मदद करते हैं, जैसे बजट, योजना आयोग आदि। अगर राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, तो गरीबी और असमानता बढ़ती है। नीति आयोग जैसे संस्थान इन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाते हैं, जैसे पीएमजीकेए, एमजीएनआरईके। एग्जाम्पल, अगर जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन एचडीआई में गिरावट है, तो इसका मतलब है कि विकास समावेशी नहीं है। कृषि, खनिज और उद्योग क्षेत्रों का योगदान अलग अलग राज्यों की आय में भिन्न होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने पंजाब, हरियाणा की आय बढ़ाई, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य पीछे रह गए। राष्ट्रीय आय में क्षेत्रीय असमानता को मानचित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। जीडीपी बढ़ाने की दौड़ में हम पर्यावरणीय लागत भूल जाते हैं, इसलिए ग्रीन जीडीपी और सतत विकास संकेतक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या भारत को विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की नीति बनानी चाहिए? यूपीएससी इस तरह के विश्लेषणात्मक सवाल पूछता है। जहां आय कम है, बेरोजगारी अधिक है, वहीं उग्रवाद पनपता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन क्षेत्रीय असंतुलन को उजागर कर सकता है, जिससे टारगेटेड डेवलपमेंट की नीति बन सकती है। राष्ट्रीय आय लेखांकन मात्र एक आर्थिक अवधारणा नहीं, बल्कि यह भारत की सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय संरचना को समझने की एक कुंजी है। इसलिए यूपीएससी के प्रत्येक विद्यार्थी को इसे समग्र दृष्टिकोण से समझना चाहिए।